हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। कंपार्टमेंट एग्जाम आपको थोड़ा सा अभी पैनिक नहीं होना है कि टफ होगा या बहुत इजी होगा या मॉडरेट होगा। आपको हम पूरा इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसा पेपर आने वाला है और किस हिसाब से हमें उसकी तैयारी करनी है लास्ट 15 डेज के अंदर। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उसकी कुछ डेट्स फिक्स होती हैं, तो उस चीजों पे हम बात करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है। ये स्ट्रेटेजिकल वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि काफी बच्चों को डाउट था कि हम एग्जाम कैसे दें। देखिए, रनिंग जो एग्जाम होते हैं हमारे कंटिन्यूअस ईयर वाले, उसके लिए काफी सारी डिटेल्स वीडियो पड़ी है जिससे आप देख सकते हैं। कंपार्टमेंट वीडियो के लिए हमने इसलिए फोकस किया आप लोगों के लिए, ताकि हम आपको इजीली बता सकते हैं कि आपकी जो साल भर की मेहनत थी वो बर्बाद ना हो और आपका ये एग्जाम 110% क्लियर हो जाए। ठीक, देखते हैं। सबसे पहला काम है हमारे पास क्या कि हम सिलेबस को देखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, हम उसका बेसिक पॉइंट देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। हम उसका सिलेबस ऐसे तैयार करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें तैयार हो जाए हमारी। ठीक है, अब सिलेबस देखने के बाद हमारे पास फिर आता है कि पेपर का पैटर्न। फिर हम पेपर के पैटर्न को डिसाइड करेंगे। पेपर का पैटर्न डिसाइड करने का मतलब है कि हम पुराने पेपर्स देखेंगे ताकि हमें उसका एक पैटर्न पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे कि हम उसके पीवाईक्यूज को फोकस करेंगे। पीवाईक्यूज मतलब जो हमारे कंपार्टमेंट के पीवाईक्यूज आ चुके हैं, पहले जो कंपार्टमेंट के पीवाईक्यूज आए हैं, हम उन पे फोकस करके देखेंगे कि एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, टफ आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, मीडियम आ रहा है, तो हमें उससे पता चल जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि अगला जो इस बार वाला जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है 2025 वाला, उसकी एग्जाम डेट क्या है? 15 जुलाई, 10:30 टू 1:30 AM मॉर्निंग में ये एग्जाम होगा आपका। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग। अब मैंने आप लोगों के लिए एक नई चीज तैयार करी है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट को हमें कैसे क्लियर करना है अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आई है, तो हम उसमें एक सबसे पहला बेस्ट रूल लगाएंगे, 3-3-4 रूल। ये रूल मैंने आप लोगों के लिए तैयार इसलिए किया है कि हम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स गेनिंग कर सकें, जिससे हमारे पास क्या हो कि हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि हमारे सब्जेक्ट को क्लियर कैसे करना है। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या है कि 3-3-4 रूल के अंदर क्या आता है। सबसे पहला जो 3 चैप्टर्स होते हैं वो हमारे 16 मार्क्स के, जो हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं, चार्जेस एंड फील्ड, पोटेंशियल वाला और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, तीनों को मिला के हमारे पास क्या है, 16 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास आता है थ्री नेक्स्ट थ्री का मतलब है हमारे पास ये 18 मार्क्स। क्या है? ये 18 मार्क्स। इसमें कौन से आते हैं? चैप्टर 8 ईएम वेव, चैप्टर 9, चैप्टर 10। तो ये ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इसमें पार्ट में क्या करना है, हमने एड ऑन कर देना है। लास्ट आता है हमारे पास 4 रूल। अब 4 रूल में क्या है, हमारे पास 19 मार्क्स की बात होती है। अब 19 मार्क्स की बात करने के लिए हम कौन कौन चैप्टर पढ़ते हैं? ड्यूअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, जिसमें से अकेला सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का आएगा। ठीक, तो ये थी हमारी प्लानिंग, जिसमें हम टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 18 और 19 मिला के 53 मार्क्स हमारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है कि हमारा कम टाइम में हम ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए, तो हम 3-3-4 रूल को यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास देखिए, अब हम कहते हैं कि आंसर शीट कैसे लिखनी। मैंने काफी बच्चों की इस बार आंसर शीट देखी थी। हमने जब रिजल्ट आने का आंसर कॉपीज मंगाई, तो उसके बाद रिजल्ट देखने को ये मिला जिन बच्चों की कंपार्ट आई थी कि उन्हें एक पैटर्न पता नहीं चल पा रहा कि वो कैसे एग्जाम दे। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास क्या, सबसे पहले हमें आंसर शीट लिखनी है। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास कि हम फर्स्ट में कोई एक सेक्शन अटेम्प्ट करें, जिसमें सेक्शन फर्स्ट ले लेते हैं। सेक्शन ए ले लिया, उसमें से हम क्या करेंगे, 12 MCQ, 4 एसोसिएशन रीजन हमारे आते हैं, जो ये सारे हमने एक साथ कर देने। ठीक है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक हो गया। तो यानी कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी, ऐसे ऐसे करके हमने सेक्शन ए डाल के 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम उठाएंगे 4 + 4, यानी कि सेक्शन डी, जो कौन सा है हमारा, केस स्टडी वाला। इसमें भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको सेक्शन डी डाल के क्वेश्चन नंबर 1 की केस स्टडी ABCD करके लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हम उठाते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है कि हर क्वेश्चन की क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास, इसके 2-2 पार्ट्स होते हैं। 2-2 पार्ट्स होने के बाद हमें फायदा बेनिफिट क्या मिल जाता है कि हमें इसमें से कोई सा एक करना होता है, इसमें से कोई सा एक, इसमें से कोई सा एक करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 5 मार्क्स करेंगे। फिर आ जाएंगे हम 3 मार्क्स क्वेश्चन पे। फिर हम 3 मार्क्स क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर देन आएंगे हम उसके बाद किसके अंदर, 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये थी हमारी प्लानिंग किस सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए। अगर किसी को फिजिक्स में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताए कि मेरे को एग्जाम कैसे लिखना है, क्या मैं स्ट्रेटेजी ऐसे अपनाऊं कि जिसकी वजह से मेरे
इजीली पासिंग मार्क्स आ जाए, मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि हमारा हर बच्चा कंपार्ट वाला पास हो फिजिक्स में, ठीक है। अब उसके बाद देखने को मिलेगा कि हमारे पास, कि हमारी स्ट्रेटेजी पूरी मिल गई, अब हमें फोकस करना अपनी पढ़ाई पर। तो ये लास्ट के 15 डेज बचे हैं आप लोगों के पास, तो आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे देना है ताकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू।